उनकी सुनता कौन है? अपने घर में वो कुछ भी डफली बजाए, अपनी डफली बजाए, अपने सुने। मैं तो नहीं सुनता हूँ, ना यहाँ बिहार की जनता सुनती है। तो 25 नहीं 2-2 लाख हम लोग वोट जमा कर लिए थे। काउंटिंग में हम लोग वोट कम कर लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ रैली करके, रोड शो करके बिहार की जनता से आशीर्वाद मांगा था। उसी का आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। अभी का परिणाम सामने है। तेजस्वी यादव में खुद के नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं है। किसी कारणवश ही कोई ना कोई उनके प्रत्याशी जीतते हैं। बाकी तेजस्वी यादव बिहार के पिच पे 0 पे आउट हो गए। और मैं तो समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के अधिकार के लिए घर और मायके क्या पूरा संसार उनके लिए छोड़ा। अरे वो लोग ऐसे ही घर के तो महिलाओं को सम्मान देते नहीं है, तो बिहार की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। वहीं महागठबंधन की ओर से लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, चाहे वो पूर्व में राजद के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर महागठबंधन के अन्य नेता। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के नवनिर्वाचित अरवल से विधायक मनोज कुमार। कैसे देख रहे हैं ये पूरे प्रकरण को? एक तरफ जहां महागठबंधन के लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, एनडीए को लोग बिहार की जनता ने जो है स्वीकार किया, और आप लोगों का जो नारा रहा था 2025 225 थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, आप लोगों ने उस आंकड़े को छूने का प्रयास किया। देखिए, एनडीए ने जो कार्य किए थे 17वीं विधानसभा में, और वो जो सरकार थी एनडीए के नेतृत्व में, उसने जो लोक कल्याण के कार्य किए, तो ये साफ दिख रहा था कि जनता एनडीए को पुनः जनादेश देने के मूड में है। इसलिए हम लोगों ने यह नारा गढ़ा था कि 2025 225। तो ये दिखा चुनाव में, सारा कुछ दिखा। महागठबंधन के लोग फिर से वही राग अलाप रहे हैं, ये ईवीएम को ही 2 सीट मान रहे हैं। चुनाव आयोग उनकी सुनता कौन है? पहले तो उनकी सुनता कौन है? अपने घर में वो कुछ भी डफली बजाए, अपनी डफली बजाए, अपने सुने। मैं तो नहीं सुनता हूँ, ना यहाँ बिहार की जनता सुनती है। लगातार आप अरवल में बने रहे, अरवल की जनता ने आपको भरपूर स्नेह और प्यार दिया। इसी का परिणाम है कि आज आपको अरवल की जनता ने चुना और विधानसभा भेजने का काम किया। आगे अरवल के लिए सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? अरवल के लिए कई योजना है जो हम लोग के दिमाग में चल रही है, और कई योजना ऐसी भी है जिसमें कई वो इंटर डिस्ट्रिक्ट का मामला है या इंटर स्टेट का मामला है। तो हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट भी लोगों से बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट भी लोगों से बात कर रहे हैं। और अरवल में हम लोग की पूरी प्लानिंग है कि नित्य नई विकास की योजनाओं की झड़ी लगा देंगे। ये पूरा आपका भरोसा जो है, संकल्प है। ये संकल्प है आपका। जिस तरह से आपकी पत्नी भी लगातार महिलाओं के बीच में जा रही थी, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में वो समझाने का प्रयास कर रही थी, क्या आप मानते हैं कि उसका भी एक प्रभाव पड़ा? और बिल्कुल, आज की तो मैं 10% महिलाओं ने अधिक हिस्सेदारी की है इसके लोकतंत्र में, बिहार के लोकतंत्र में। तो निश्चित तौर पर महिलाएं जब गांव में, गलियों में, सड़कों पे आती हैं तो वो महिलाओं को आकर्षित करती है। निश्चित तौर पे मनोज कुमार कोई पुराने चेहरे नहीं है। इससे पहले भी आप गोह से चुनाव लड़ चुके हैं। गोह की जनता ने भी आपको भरपूर प्यार दिया था, और अब अरवल से आप एक विधायक के तौर पर जो है अब विधानसभा में अरवल की जनता के लिए जाहिर तौर पर है कि अरवल की जनता को उम्मीद तो रहेगी ही। आगे किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के लोग यह कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है एनडीए के लोग इन तमाम चीजों में कुछ गड़बड़ी किए हैं। यही कारण, क्योंकि जगदानंद सिंह कह रहे थे कि ईवीएम में पहले से ही जो है लोगों ने 25,000 से भी अधिक वोट उसमें जमा कर रखे थे। अब कहना कि वो उनकी बात सुनता कौन है? वो 25 नहीं 2-2 लाख हम लोग वोट जमा कर लिए थे। काउंटिंग में हम लोग वोट कम कर लिए हैं, कम कर लिए हैं। जी। अच्छा, एक सवाल यह भी है, जिस तरह से शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कैसे इन तमाम चीजों? ये बिहार की जनता का आभार प्रकट करने आ रहे हैं। पूरे भारत में जो हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ रैली करके, रोड शो करके बिहार की जनता से आशीर्वाद मांगा था। उसी का आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को लेकर उन्होंने भावुक बातें बोली, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बहुत ही मजबूत नेता है, आरजेडी को तेजस्वी यादव ने ही बढ़ाया है। आगे इस चीज को कैसे देख रहे हैं? मुझे तो आरजेडी कभी बढ़ती नहीं दिखी है। पिछले बार कुछ कंफ्यूजन हो गया था एनडीए के अंदर में, इसलिए आरजेडी के पास में कुछ विधायक जीत गए थे, उनकी संख्या कुछ अधिक हो गई थी। अभी का परिणाम सामने है। तेजस्वी यादव में खुद के नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं है।
किसी कारणवश ही कोई ना कोई उनके प्रत्याशी जीतते हैं। बाकी तेजस्वी यादव बिहार के पिच पे 0 पे आउट हो गए। विधायक जी, लालू परिवार का जो मामला है, अंदरूनी मामला है, अब वो सड़क पर आ चुकी है। बेटी और भाई और बाप, ये तमाम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या आप मानते हैं कि बेटी को सिर्फ ससुराल में ही रहना चाहिए, मैके में नहीं? ये बात तो बिहार की महिलाओं से पूछे तो वो अधिक अच्छा लगेगा। और मैं तो समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के अधिकार के लिए घर और मायके क्या पूरा संसार उनके लिए छोड़ा। ये करें क्योंकि महागठबंधन का ही ये था कि हम इस बार अगर सरकार में आते हैं तो हम माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 250-250 रुपए देंगे, जीविका दीदियों को परमानेंट करेंगे। तो ये उदाहरण आपको कैसे देख रहे हैं? अरे वो लोग ऐसे ही घर के तो महिलाओं को सम्मान देते नहीं है, तो बिहार की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? अरवल की जनता जब आपको ये संकल्प लिया कि हम मनोज कुमार को ही जिताएंगे, तो उन्होंने अरवल की जनता से जब न्यूज़ फाउंडेशन ने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हम विधायक नहीं चुन रहे हैं, मंत्री भी चुन रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनता की भावना हो सकती है, लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, कोर कमेटी है, तो ये हमारे प्रभारी होते हैं, हमारे चुनाव प्रभारी होते हैं, ऊपर से हमारे गृह मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं कहना है। अरवल की जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? अरवल की जनता को उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बीजेपी के नवनिर्वाचित अरवल से विधायक मनोज कुमार का। इसका बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।